हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे द ट्रीटमेंट ऑफ मैनेजर्स कमीशन, या फिर अगर आपको नॉर्मल कमीशन भी गिवन है तो वो कैसे करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखो क्वेश्चन में अब होगा क्या, हमने सैलरी का ट्रीटमेंट देख लिया, हमने रिजर्व समझ लिया, इंटरेस्ट हम कैपिटल समझ लिया, ठीक है। मैनेजर कमीशन या फिर अगर आपको कमीशन गिवन है तो उसकी नॉर्मली आपको परसेंटेज गिवन होती है क्वेश्चन में, ठीक है। आपको डायरेक्टली अमाउंट ना देके वो परसेंटेज देते हैं, ठीक है। पहले हेडिंग बनाते हैं, मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। अब देखो इसमें हम दो केसेस बनाएंगे। पहला केस बनाएंगे टू बी allowed on net profit before charging such commission, ठीक है। और सेकेंड केस टू बी allowed on net profit after charging such commission, ठीक है। तो ये दो केसेस बनते हैं मैनेजर्स कमीशन में, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है, देखो पहला केस है ओके, देखो लिखा क्या है कि आपको मैनेजर कमीशन देना है ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कि नेट प्रॉफिट पे आपको कमीशन देना है और उस नेट प्रॉफिट में से आपको कमीशन पहले चार्ज नहीं करना है, ठीक है। सेकंड केस क्या है, टू बी अलाउड ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कि मैनेजर कमीशन आप दोगे नेट प्रॉफिट पे, पर वो जो नेट प्रॉफिट आएगा उसमें पहले आप कमीशन चार्ज कर दो, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया, मुझे पता है आपको कुछ भी समझ नहीं आया, देखो समझते हैं। इसे पहले इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला है क्या, अगर आपको दिया है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो उस केस में कमीशन निकलेगा कैसे, सिंपल आपका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100, ठीक है। जो भी रेट गिवन है 10%, 20%, 8%, तो उसके अकॉर्डिंगली आप मैनेजर कमीशन दे देना। अगर बिफोर चार्जिंग लिखा है तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट बाय 100, ठीक है। बट अगर लिखा है आफ्टर चार्जिंग कमीशन तो उस केस में फॉर्मूला बनता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है। अगर आफ्टर चार्जिंग लिखा है तो आप डिनोमिनेटर में रेट भी ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग में, ठीक है। अब ये फॉर्मूले का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। ऑल्दो आपके किसी काम का नहीं है, जो भी हम समझेंगे, क्योंकि आप तो नॉर्मली ये फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन कर लोगे, बट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले मैनेजर कमीशन एक चार्ज होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था, और जितने भी चार्ज वाले आइटम्स होते हैं वो P&L अकाउंट में जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक नॉर्मली P&L अकाउंट बनाए, P&L अकाउंट, देखो P&L अकाउंट हमारा कुछ ऐसा बनता था, जितने भी इनकम्स होती थी आप उन्हें क्रेडिट साइड पे लिखते थे, जितने भी एक्सपेंसेस होते थे वो यहाँ पे डेबिट होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे सभी इनकम्स आती थी, ठीक है, और यहाँ आ जाते थे सारे एक्सपेंसेस, ठीक है। और उसके बाद जो आपका बैलेंस बचता था वो होता था नेट प्रॉफिट, यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंस, ये होता था नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या था, हमारा केस 1 क्या है, मैनेजर कमीशन टू बी अलाउड ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कि जो मैनेजर कमीशन है वो आपको नेट प्रॉफिट पे देना है। नेट प्रॉफिट कौन सा वाला, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कि अभी हमने नेट प्रॉफिट में से जो कमीशन है वो चार्ज नहीं किया है, ठीक है। देखो मैनेजर कमीशन भी आपका एक एक्सपेंस है तो वो भी डेबिट होना चाहिए, ठीक है। इसमें लिखा है कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें अभी मैंने कमीशन चार्ज नहीं किया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैनेजर कमीशन लिख दूंगी तो इसका मतलब क्या है कि नेट प्रॉफिट में से ऑलरेडी मैनेजर कमीशन हट चुका है। बट हमारा केस क्या है, बिफोर चार्जिंग, मतलब कि मैंने अभी नेट प्रॉफिट में से मैनेजर कमीशन दिया ही नहीं है, ठीक है। तो इस नेट प्रॉफिट पे यानी कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन
ठीक है, मुझे इस पे अगर कमीशन देना है और आपको बोला है कि 10% के अकॉर्डिंग आप कमीशन दो, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है मैनेजर कमीशन टू बी अलाउड ऑन नेट प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 10% per annum before charging such commission, ठीक है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन मतलब अभी मैंने यहाँ पे मैनेजर कमीशन को चार्ज किया ही नहीं है, उससे पहले का जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, सपोज देखो यहाँ पे सपोज आपकी इनकम्स होती है 100, ठीक है, ये हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ रहे हैं, ऑल्दो आपके ये किसी काम का नहीं, आप फॉर्मूला लाके क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, बट समझना जरूरी है, समझ लेते हैं। सपोज इनकम्स है 100, ठीक है, और एक्सपेंस है 20, ठीक है, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 80, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से कमीशन चार्ज कर दूंगी, सपोज मैनेजर कमीशन आपको दे रखा है 10, ठीक है, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 माइनस 10 यानी कि 70, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको नेट प्रॉफिट पे कमीशन देना है, बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कि मैंने कमीशन अभी चार्ज किया ही नहीं है, ठीक है, मैंने कमीशन चार्ज किया ही नहीं है, ओके। तो उस केस में आप क्या करोगे, ये जो नेट प्रॉफिट है जिस पर भी कमीशन चार्ज नहीं हुआ है, बिफोर चार्जिंग कमीशन है, तो आप इसी पे 10% के अकॉर्डिंगली कमीशन दोगे, ठीक है, यही लिखा है क्वेश्चन में कि आपको 10% देना है, तो नेट प्रॉफिट का आप 10% निकाल देना, वो आपका आ जाएगा कमीशन, ठीक है, सिंपल केस है, अगर लिखा है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक, सही। उसके बाद सेकंड केस क्या है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब अब है मैनेजर कमीशन टू बी अलाउड ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कि मैंने नेट प्रॉफिट में से पहले कमीशन दे दिया है, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आ रहा है, जो प्रॉफिट बच रहा है, आपको उस पे कमीशन निकालना है, ठीक है। देखो हम यहाँ पे फिर से एक P&L अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे आपकी आती हैं सभी इनकम्स, ठीक है, और यहाँ पे एक्सपेंसेस, ओके, और यहाँ आप निकाल देते हो नेट प्रॉफिट। अब लिखा है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जो नेट प्रॉफिट है उसमें से पहले कमीशन दो, उसके बाद जो प्रॉफिट आ रहा है आपको उस पे कमीशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ से कमीशन माइनस करूंगी तो मैं करूंगी क्या, मुझे बोला है कि ये जो नेट प्रॉफिट आ रहा है आपको इसमें से पहले कमीशन हटाना है, आफ्टर चार्जिंग बोला है तो पहले कमीशन हटाना है, उसके बाद जो प्रॉफिट बच रहा है आपको उस पे कमीशन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। अब सिंपल बात है कि भाई जब मुझे कमीशन दिया ही नहीं है, जो मुझे कैलकुलेट करना है एक्चुअल में, तो मैं इसमें से हटाऊंगी कहां से, हटाने के लिए वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो देखो इसको समझते हैं, इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है। ये फॉर्मूला क्यों बनाया है इन्होंने, देखो सपोज नेट प्रॉफिट आपको दिया है 100, ठीक है, और लिखा है आपको आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जो नेट प्रॉफिट आ रहा है उस पे मैनेजर कमीशन निकालना है, ठीक है, तो आप इसमें से कमीशन हटाओगे, ठीक है, और कमीशन मैं जो हटाऊंगी उसके बाद जो मेरे पास नेट प्रॉफिट आएगा, यानी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मुझे उस पे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है 10%, ठीक है। अब कमीशन मुझे खुद कैलकुलेट करना है, मैं इधर से माइनस क्या करूं, तो मैं सपोज यहाँ पे लेती हूँ x, ठीक है, यहाँ से मैं x माइनस कर रही हूँ, ठीक है, तो 100 माइनस x हो जाएगा 100 माइनस x, ठीक है, ये क्या है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। अब एज पर द केस हमें क्या करना है, इसी प्रॉफिट पे ये जो आफ्टर चार्जिंग कमीशन आ रहा है इस पे आपको मैनेजर कमीशन निकालना है, ठीक है। तो देखो 100 माइनस x पे अगर मैं 10% निकालूं, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा, x के, x क्या है मैनेजर कमीशन है, ठीक है, और ये है आपका प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, उसका 10% इक्वल्स टू मैनेजर कमीशन यानी कि हमारा x, ठीक है। अब देखो ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करें अगर हम, तो ये हो जाएगा आपका 1000 माइनस 10x अपॉन 100 इक्वल्स टू x, ठीक है, इधर डिवाइड हो रहा है जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1000 माइनस 10x इक्वल्स टू 100x, ओके, देन 1000 इक्वल्स टू 110x, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा
1000 upon 110, 1000 divided by 110, that will be x equals to 9.09. ये आ रही है आपकी मैनेजर कमीशन की वैल्यू, ठीक है। अब अगर हम देखें यार, इतना सब कुछ तो हम करेंगे नहीं क्वेश्चन में, इसीलिए आपका ये फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। अब मैं आपको जो को वेरीफाई करके बताती हूँ। हमें बोला था कि नेट प्रॉफिट है आपके पास 100, ठीक है। अब देखो, नेट प्रॉफिट माइनस कमीशन इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। नेट प्रॉफिट था 100, उसमें से अगर मैं कमीशन हटाऊं यानी कि ये 9.09, ठीक है, तो 9.09 तो कितना आएगा ये 100 माइनस 9.09 विल बी 90.91, ठीक है। ये आ रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। और हमारा केस भी क्या है कि आपको इसी प्रॉफिट पे मैनेजर कमीशन निकालना है। तो ये जो प्रॉफिट आया है इसका मैं 10% अगर कर दूं तो कितना आएगा, ये 90.91 इंटू 10%, तो ये आ जाएगा आपका 9.09। देखो मैच हो गया। तो ये हुआ क्या है, अब हम इतनी सारी कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं, तो इसलिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सिंपल, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है। तो याद रखना है आपको, दो केसेस बनते हैं। अगर लिखा है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन तो फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, सिंपल है, ठीक है। और अगर लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो आपको 100 प्लस रेट करके चलना है, ठीक है। ये सब जो हमने करा है एक्स वगैरह लेके, ये बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। इतना सब हम नहीं करके आएंगे, इतना टाइम भी नहीं होगा, आप सीधा फॉर्मूला लगा के आओगे, ठीक है। बट आपको समझ में आया होगा कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ओके, ठीक है। और दूसरी चीज यहीं पे लिख देते हैं, इफ, या फिर आप समझ लो ऐसे ही, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है कि यार बिफोर है या आफ्टर है, तो आपको हमेशा कंसिडर करना है कि वो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो सिंपल केस है, ठीक है। तो हम इसी की बात कर रहे हैं, तो अगर कुछ भी नहीं लिखा है क्वेश्चन में तो हमेशा अज्यूम करना है कि वो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होगा, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए किस तरह से करना है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजर्स कमीशन, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा टॉपिक और कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं। थैंक यू सो मच।